आज हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा के 9 रूप के बारे में। माँ दुर्गा के पहला रूप है शैलपुत्री का। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री है। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका की कई तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष यज्ञ में पार्वती माँ ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात माँ दोबारा भगवान शिव जी की दिव्य पत्नी बनी। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मा यानी कि तपस्या। माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जप माला पकड़ी रहती हैं और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि की सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती माता में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के रूप से नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती है। माता का तीसरा रूप है चंद्रघंटा का। चंद्र यानी कि चंद्र की रोशनी। यह परम शांति प्रदान करने वाला माँ का स्वरूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलती है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड्ग, बाण, त्रिशूल, पंख, फूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घंटियों की भयानक आवाज़ से राक्षस भाग खड़े होते हैं। माता का अगला रूप है कूष्मांडा का। कूष्मांडा माता का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कूष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्य लोक में रहती थीं। ऊर्जा का सृजन भी उन्होंने ही किया। माता कूष्मांडा के हाथ 8 होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत मटका और जपमाला होते हैं। माता कूष्मांडा शुद्धता की देवी हैं। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर होते हैं। माता का अगला यानी कि 5वां रूप है स्कंद माता का। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मत और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की ज़रूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिक स्कंदा को माता पार्वती माता अपने गोद में बिठाकर रखती थीं, अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी रहती हैं और नीचे के एक हाथ में माँ वरदान देती हैं, दूसरे से कार्तिक को पकड़ी रहती हैं। स्कंद माता के पूजा से भक्तों के सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। माता का छठा यानी कि अगला रूप है कात्यायनी माँ। महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह अश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायना वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम माँ कात्यायनी कहा जाता है। और अश्विन माह के पूर्ण उज्ज्वल रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। 10वें दिन को महिषासुर का अंत मनाया जाता है।
माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती है जो डर से मुक्ति देता है, और उनके निचले दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचली बाएं हाथ में वह कमल का फूल रखती हैं। उनकी पूजा आराधना करने से धन, धन्य और मुक्ति मिलती है। माता का अगला रूप है कालरात्रि का। माँ कालरात्रि दुर्गा का 7वां रूप है। उनका नाम कालरात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का विनाश करने वाली हैं। वह सब कुछ विनाश कर सकती हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रंग काला होता है। उनके बाद बाल बिखरे और उड़ते हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है। उनका वाहन गधा है और उनके ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती है और निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता प्रदान करती है। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कटार रखती हैं। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक होता है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती हैं। इसलिए उनका एक और नाम है भयंकरी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। माता का अगला रूप है महागौरी का। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव शिव जी उन्हें कालिके के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या किया, जिसके कारण शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग दिया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से भी पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माँ आशीर्वाद वरदान देती है और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती हैं। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ में वह वरदान और आशीर्वाद देती है। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख कष्ट का अंत होता है। माता का 9वां रूप है सिद्धिदात्री का। माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिव जी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्रम रखती है। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की सिद्धि देती है।